बीजापुर का, जहां नक्सली हमले में अब तक 21 जवानों के पार्थिव देह मिल चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, बीजापुर में हुए शनिवार को नक्सली हमले में लगातार संख्या बढ़ रही है। पहले पुष्टि हुई थी 9 जवानों के शहीद होने की, लेकिन कुछ देर पहले ये इनपुट्स मिला। बंसल न्यूज़ के हाथ एक एक्सक्लूसिव वीडियो हाथ लगा और जब बंसल न्यूज़ की टीम खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंची जहां पर यह नक्सली हमला हुआ, तो ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप देखिए, जहां इस बात का ये बात तो तय है कि 21 जवान हमारे शहीद हो गए। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना ज़रूर बाकी है, लेकिन ये 21 जवानों के शव अभी तक मिल चुके हैं। खबर मिली है, एसटीएफ की बैकअप टीम भी मौके पर पहुंची है और जवानों के पार्थिव देह को एकत्रित कर रही है। बाद में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी और उनके पार्थिव ग्राम पहुँचाया जाएगा। और इन तस्वीरों को आप देखकर अंदाज़ा लगाइए कि वो कैसे हालात रहे होंगे 24 घंटे पहले, जब देर शाम को ये मुठभेड़ नक्सलियों के साथ हमारे जवानों की हुई। 3 तरफ से घेरकर नक्सलियों ने पूरी रणनीति के तहत हमारे जवानों को एक तरह से निशाना बनाया, फायरिंग की और उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन मुंह तोड़ जवाब हमारे जवानों ने भी दिया। 4 ट्रैक्टरों में भरकर, बताया जा रहा है, नक्सलियों ने अपने साथी नक्सलियों के शव और घायल नक्सलियों को अपने साथ ले गए हैं। और ये नक्सली हमले में बाद में जो जवान लापता थे, अब खबर मिल रही है अभी भी कई जवान, 21 जवान लापता हैं और 21 जवान हमारे अभी शहीद हो गए हैं। उनकी पार्थिव देह को एकत्रित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देर शाम को राजधानी रायपुर लौटेंगे और इस पूरे मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी संज्ञान लिया है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री से फ़ोन पर बातचीत की है। इधर सीआरपीएफ के डीजी भी छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं और इस पूरे नक्सली हमले का वो जायजा ले रहे हैं। चूक कहां पर हो गई, आखिर क्या अब आगे की रणनीति रहेगी। हालांकि ये पूरी तस्वीरें और पूरा नक्सली हमला एक तरह से शहादत जो हुई है हमारे जवानों की, ये नक्सली हमला बताता है कि बौखलाहट और दूसरी तरफ एक अस्तित्व की लड़ाई जो नक्सली इस वक्त छत्तीसगढ़ में बस्तर इलाके में लड़ रहे हैं, ये उसी तरफ इशारा करता है। और ये तस्वीरें वाकई विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। जवानों की पार्थिव देह नज़र आ रही है। किसी का जूता कहीं पर पड़ा है तो किसी का बेल्ट कहीं पर पड़ा है, और वो क्या तस्वीर रही होगी, क्या मंजर, क्या हालात रहे होंगे। हालांकि खबर ये भी है कि शहीद हुए जवानों के परिवार के लोगों को भी इस बात की जानकारी दे दी गई है और इस पूरे मामले में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं ग्राउंड ज़ीरो पर। कल जो मुठभेड़ हुई थी तर्रेम और सिलगेर के एरिया पे, आज सुबह हम इस इलाके पे निकले थे कि ग्राउंड ज़ीरो तक पहुंच पाएँ। आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं कि हमारे पीछे में ये दो जवान हैं, जो शहीद जवान हैं, इनकी बॉडी अभी भी यहाँ पर पड़ी हुई है। लगभग मुठभेड़ हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन हम इस वक्त ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो अभी आप इस जगह तक हम पहुंचे हैं, आप तक दिखा पा रहे हैं। मैं दिखा सकूं कि इस तरफ ये 2 शव पड़े हुए थे, दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये जो जवान अलग अलग जगह पर गिरे हुए हैं, इनकी शव यहाँ से बरामद की जाएगी। ये जो देखिए, ये एक और शव है, ये कुछ दूरी पर ये गिरा पड़ा है। देखिए इनके जिस तरीके से ये शव यहाँ पड़े हैं, बहुत ही दुर्भाग्य है कि किस तरीके से ये जो नक्सल मुठभेड़ रहा, बहुत संवेदनशील मुठभेड़ रहा। और इस इलाके को मैं बता दूं, ये इलाका जो है नक्सलियों की समानांतर सरकार वाली इलाका कहा जाता है। देख सकते हैं कि पूरा खुला मैदानी इलाका है। इस जगह पर कल यहाँ पर मुठभेड़ चल रही थी और मैं बता दूं, ये जवानों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर रहा हुआ होगा। इससे पहले आपने देखा कि जंगलों में जो जवानों के शव पड़े थे, वहाँ से जब हम निकलकर दूसरी ओर ये जो गांव है जोनागुड़ा, उस जगह पे पहुँचे तो यहाँ भी इस गांव में देख सकते हैं कि किस तरीके से लाशों का ढेर यहाँ पर पड़ा हुआ है। मैं दिखा दूँ, आप देख सकते हैं इस पेड़ के नीचे ये जवान का शव यहाँ पर पड़ा हुआ है। देख सकते हैं 24 घंटे बीत चुके हैं, अभी यहाँ के जवान पहुँचे। और देखिए, आप इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर को देख के समझिए कि ये जो गांव है, यहाँ लोग ग्रामीण रहते हैं, मगर आज इस जगह पे एक भी ग्रामीण यहाँ पर मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है, इसका अंदाज़ा आप सरासर लगा सकते हैं। ये भी बता दूं कि कहीं ना कहीं जो इनपुट्स निकल कर सामने आ रहे हैं, ये जो घर, ये गांव के जो ग्रामीणों के ये जो घर आप देख रहे हैं, इन घरों पर रहकर नक्सलियों ने इनके ऊपर दबाव बनाया। देखिए, मैं अब कुछ ही 10 मीटर की दूरी पे आया हूँ, यहाँ पर एक
एक जवान का और 100 यहाँ पर बरामद है। देखिए किस तरीके से इस जवान ने शहादत दी है। देखिए इस जवान को 24 घंटे बीत चुके हैं, इनके शरीर पर पूरी चींटियाँ लहला रहा रही है। देखिए आप किस तरीके से इस इलाके में ये जो मंज़र रहा बहुत ही संवेदनशील भयानक रहा। आप देखिए दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूँगा कि जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से 10 मीटर की दूरी पर मैं आगे बढ़ा हूँ। इस जवान को देखिए, इस जवान के दर्द को समझिए और देखिए कि क्या हालात रहे होंगे इन जवानों को देखकर। ये देखिए दूसरी ओर एक और जवान पड़ा हुआ है। ये यहाँ का एक मकान है। ये प्याज पड़े हुए हैं, नमक मिर्ची हल्दी सभी इस जगह पे पड़े हुए हैं। देखिए ये जो ग्रामीणों के ये मकान है, पूरी ओर से हमने उस जंगल पे जो शव बरामद किए थे वे 7 शव वहाँ से बरामद किए थे। और इस गांव से लगभग हमने कुछ ही दूरी पर देखा यहाँ पर 4 शव बरामद हुए हैं। आखिर क्यों नक्सलवाद के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ी नहीं जा रही है? कितने समय तक ये जो हमारे देश के जवान हैं इनकी शहादतें ऐसी होती रहेंगी? जिन जवानों ने अपनी देश के प्रति रक्षा के प्रति यहाँ पर शहादत दी है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के आला अधिकारियों को सोचना पड़ेगा इन जवानों के परिवार के मन में जो लालसा है अपने बेटे के प्रति किस तरीके से उगल रही होगी कहीं ना कहीं। चेतन कापेवार, ग्राउंड जीरो, बंसल न्यूज़। ग्राउंड जीरो पर बंसल न्यूज की टीम पहुंची है। चेतन कापेवार हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर पहुंचे हैं और उन्होंने खुद जो आंखों देखा हाल है वो इस पूरे वॉकथ्रू के जरिए आप समझ गए होंगे कितनी भयावह और कितना मुश्किलों भरा वो पूरा मंजर रहा होगा जब हमारे सुरक्षा जवानों पर टारगेट नक्सलियों ने किया और मुठभेड़ हुई। अभी फिलहाल बीजापुर में हुए इस नक्सली हमले में मुठभेड़ में खबर मिल रही है 21 जवानों के पार्थिव देह मिल चुके हैं और 20 के शव अभी घटनास्थल पर हैं। 24 घंटे बाद भी फिलहाल रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची। उसके बाद जब बैकअप टीम के यहां पर पहुंचने की एसटीएफ की जो बैकअप टीम है वो ज़रूर पहुंच चुकी है। रेस्क्यू टीम भी कुछ ही देर में पहुंच जाएगी और अभी भी सर्च ऑपरेशन इस पूरे हमले के बाद लगातार जारी है। लापता जवानों की तलाश लगातार की जा रही है। हम रुक करेंगे इस वक्त हमारे सहयोगी रिपोर्टर चेतन कापेवार का ग्राउंड जीरो से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। चेतन, अभी अपने आपका पूरा आंखों देखा हाल देखा किस तरह से पूरे वहां पर जवानों के पार्थिव देह रखे हैं, लेकिन अभी खबर यह भी है कि कई जवान अभी लापता हैं। सर्च ऑपरेशन क्या अभी भी जारी है? अभी क्या इनपुट्स है आपके पास? जी बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरीके से अभी हम ग्राउंड जीरो से लौटे हैं दीपक, जिस तरीके से वहां पर लगभग जो डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा और सीआरपीएफ के जो जवान हैं, लगभग 1500 से 2000 जो जवान वहां पर पहुंचे हुए हैं। अभी जो जवानों का वहां पर शव आपने देखा, उस जवानों के शव को उन जवानों ने बरामद कर लिया है। उन्हें बीजापुर लाने की तैयारियां की जाएगी। बीजापुर में उनका पोस्टमार्टम होगा, फिर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। दीपक, मैं बता दूं कि जिस तरीके से जो घायल 32 जवान थे उन्हें कल रात MI-17 द्वारा 7 जवानों को रायपुर भेजा गया और बचे जो जवान थे उनका बीजापुर जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। जो जवान थे वो जो घायल जवान थे वो सभी अभी सेफ है। और बता दूं जिस तरीके से ये जो पूरे मुठभेड़ का जो इलाका रहा, जो ग्रामीण जो गांव था, उस गांव को नक्सलियों ने एक एम्बुश बनाकर उन घरों के अंदर नक्सली छुपे बैठे थे। जब जवान वहां से गुजर रहे थे, उस एरिया को सर्चिंग कर रहे थे, तो उसी नौबत में वो जो जवान थे वहां पर एम्बुश लिए हुए थे, नक्सली एम्बुश लिए हुए थे उन घरों में। उन घरों से निकल कर नक्सलियों ने उनके ऊपर फायर किया और खुले मैदान में एक एक जवान जो था, जो इलाका रहा वो स्पष्ट रहा कि एक ग्राउंड जैसा इलाका रहा, खेत का इलाका रहा। उस इलाके में नक्सली जब फायर कर रहे थे तब जो जवान थे वो खुले में एकदम स्पष्ट तरीके से वो जवान को देख पा रहे थे और चुन चुन के उन्हें मारा गया। हमने वीडियो में ये भी दिखाया है दीपक कि जिस तरीके से एक जवान का पैर जो था उसे अलग कर दिया गया था और एक उसका जो जवान का हाथ है, इतनी निर्मम तरीके से उनकी हत्याएं की गई।
जिसका आकलन कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। मैं अपने दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि वहाँ की जो स्थिति रही वो इतनी भयावह रही कि जो जितना आप कल्पना नहीं कर सकते उससे भी ज्यादा वहाँ की तस्वीरें रही। जो खुले आसमान के नीचे जो हमारे देश के जो जवान हैं, जो हमारे लड़ते हैं, जो जवान जो हमारी रक्षा करते हैं जवान, वे जवान आज उस खुले आसमान के नीचे उनका शव वहां पर पड़ा हुआ है। और लगभग 24 घंटे बीत चुके थे, कोई भी पुलिस के आला अफसर और कोई भी जवान वहां पर नहीं पहुंच पाया। सबसे पहले बंसल न्यूज की टीम और आला लोकल बीजापुर की जितने पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार, बाकी चैनलों के सभी संवाददाताओं ने मिलकर एक टीम बनाकर उस इलाके में कूच किया और सुबह प्रातः 10 बजे घटना स्थल तक हमने वहां पर दाखिल दे दी। हमारे जाने के बाद वहां पर 1.5 से 2 घंटे के बाद पुलिस के जो जवान थे वे वहां पर आए, एरिया को डोमिनेट किया, सर्चिंग किया उस एरिया को, और उस इलाके से एक एक जवान के हाथ में रस्सी बांधकर पहले खींचा गया। इसलिए खींचा गया क्योंकि अमूमन नक्सली ये हरकत करते हैं कि जो जवान जो के शव जो पड़े होते हैं उसके नीचे जो आईडी जो बम होते हैं, प्रेशर आईडी, वो लगा कर रखते हैं। इसीलिए आपने इस वीडियो पे देखा होगा कि जवानों ने जो शहीद जवान हैं उनके हाथ में रस्सी बांधकर कुछ दूरी तक उन जवानों को घसीट कर खींचा गया ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि उस जवान के नीचे कोई प्रेशर आईडी ना है। जब तक वो स्पष्ट ना हो पाए तो इस इलाके में कोई भी एक पत्थर को भी उठा पाना इतना मुश्किल है कि जितना आप कल्पना नहीं कर सकते। हम उस इलाके में कूच कर रहे थे, हम अपनी बाइक से जा रहे थे, पहाड़ी रास्ता था, पथरीले रास्ते थे, हमने कई बार ठोकरें खाई और 2 बार हमारे कैमरा पर्सन वहाँ गिर भी पड़े। उसके बावजूद बंसल की जो टीम थी वो उस जगह तक पहुंची और उस जगह से जितने भी आपको जितने जवानों के जो बॉडीज थी, सबसे पहले उसने हमने आपको दिखाया कि जिस तरीके से खुले आसमान में हमारे जवान पड़े हुए हैं। एक कारगर रणनीति यहाँ पर पुलिस को बनानी पड़ी। कितनी ऐसी हत्याएं और होंगी, कितनी ऐसी हत्याएं और होंगी कि देखते हैं हम, एडसमेटा होता है उसमें 76 जवान शहीद होते हैं, बुरकापाल होता है वहाँ जवान शहीद होते हैं, मिनपा कांड होता है वहाँ 17 जवान। कब तक हमारे जवान शहादत देते रहेंगे? कहीं ना कहीं पुलिस के आला अफसरों को ये सोचना पड़ेगा कि एक कारगर रणनीति तैयार करनी को। बड़ी बड़ी बातें अगर हेलीकॉप्टर से उड़कर हिलाकर करेंगे तो ये कर पाना संभव नहीं। अगर एसी में बैठ के अधिकारी अपने बात को रखेंगे तो ये कर पाना संभव नहीं है। जब तक आप ग्राउंड पे उतरोगे नहीं तब तक इसे सिद्ध कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और हमारे जवान को बंसल न्यूज सैल्यूट करता है, उन जवानों को नमन करता है, उन जवानों को श्रद्धांजलि देता है। चेतन कापेवार जी। बिल्कुल चेतन, आपकी पूरी हमने रिपोर्ट भी देखी ग्राउंड जीरो से, जो आपने आंखों देखा हाल हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाया है। एक चीज़ चेतन आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे, खबरें ये भी है कि 20 दिन पहले ही नक्सलियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी की जानकारी मिल चुकी थी और कल शनिवार को जो नक्सली हमला हुआ है, 700 जवानों को नक्सलियों ने जो बीजापुर के तर्रेम इलाके में जोनागुड़ा पहाड़ियों की जो तस्वीरें आपने दिखाई है, यहाँ पर घेर लिया था। ये पूरी प्लानिंग के तहत नक्सलियों ने एक रणनीति के तहत घेरा था, यानी जो खबर है कि एम्बुश लगाकर फायरिंग की, यू शेप में 3 तरफ से फायरिंग की, ये शायद एक थोड़ी सी चूक भी रही। क्या आप मानते हैं कि यहाँ पर थोड़ी एक स्ट्रेटेजी की ज़रूरत थी, लेकिन अगर स्ट्रेटेजी थोड़ी और मजबूत होती, अगर प्लानिंग के साथ किया जा सकता था तो शायद आज ये दुखद खबर हम तक ना पहुँचती? जी दीपक, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से नक्सलियों ने वहां पर हमारे जवानों के साथ घेराबंदी की, 3 टुकड़ियों में जवान बटे हुए थे। सुकमा और बीजापुर का बॉर्डर का इलाका पड़ता है, जुना जो गांव है वो बॉर्डर का इलाका पर। सुकमा से जो टुकड़ी आई हुई थी जवानों की, वे लगभग 400 से 500 जवान सुकमा से निकले हुए थे डीआरजी और एसटीएफ के, और बीजापुर के जो जवान थे एसटीएफ, डीआरजी और कोबरा के, लगभग 1500 से 1600 जवान जो निकले हुए थे। कहीं ना कहीं एक एरिया को कवर करने के रूप से वहां गए थे ये जवान, लेकिन कहीं ना कहीं घर में जो जूना जो गांव पड़ता है वहां पर जो ग्रामीण जो थे, ग्रामीणों का जो घर होता है,
हमने वहां पर देखा लगभग 25 से 30 घर ऐसे थे जिसको वहां पर नक्सलियों ने एम्बुश बना रखा था और जो जवान थे वो खुले मैदान में थे। तो नक्सली उन्हें अपनी आंखों से एकदम स्पष्ट तरीके से देख पा रहे थे। यही एक बड़ा वजह रहा कि हमारे जो जवान थे इतनी बड़ी संख्या में उनकी शहादत हुई। कहीं ना कहीं जवानों की भी चूक हुई। जवानों ने अपनी पूरी कोशिश की पेड़ के पीछे छिपकर अपनी जान को बचाने की, लेकिन माओवादियों की जो गिनतियां थी, जो माओवादी वहां पर थे वो लगभग बड़ी तादाद में थे। इसलिए इस बार हमारे पुलिस को इतनी बड़ी शहादतें देनी पड़ी है। दीपक जी, एक चीज चेतन और भी समझना चाहेंगे क्योंकि अभी खबर मिल रही है रेस्क्यू टीम अभी नहीं पहुंची है, लेकिन एसटीएफ की बैकअप टीम जरूर पहुंच चुकी है और वो जवानों के जो हमारे जवान शहीद हो गए हैं, 21 जवानों के पार्थिव देह जो अब तक मिल चुके हैं, उनके पार्थिव देह को एकत्रित किया जा रहा है। जैसा कि आपने बताया कि पहले हाथों को बांधा जा रहा है और उसके बाद जवानों के शव को एक तय दूरी तक घसीटा जाता है, ले जाया जाता है, ताकि कहीं नक्सलियों ने कहीं ऐसा ना हो कि एक और एक प्लानिंग के तहत, स्ट्रेटजी के तहत एम्बुश लगा के फायरिंग करने की जो हमने कल घटना देखी, ऐसी कोई एक बार फिर घटना दोहराई जाए। अभी कब तक रेस्क्यू टीम के पहुंचने की जानकारी है? बैकअप टीम के कितने जवान अभी वहां मौके पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा? जी देखिए दीपक, मैं बिल्कुल बता दूं, जो जवान गए हुए एसटीएफ, डीआरजी और कोबरा के जो जवान गए हैं, जब हम मीडिया कर्मी वहां पर जा रहे थे, हमारे पहुंचने के बाद जो जवान थे उस जगह पर पहुंचे और उस जगह पर लगभग जवानों की जो संख्या होगी वो 1500 से 2000 के आसपास की संख्या में जो बैकअप टीम जवान जो गए हैं सर्चिंग करने, जो हमारे जवानों के शव है उन्हें बरामद करने के लिए गए हैं। जिस वक्त तक हम वहां पर ग्राउंड जीरो पर थे दीपक, उस वक्त तक जवानों ने लगभग 14 डेड बॉडीज को रिकवर कर लिया है वहां पर और उन्हें लाने की भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और लगभग मैं बता दूं दीपक की 2:30 से 3 बजे के बीच तक उन्हें बासागुड़ा थाने तक लाया जाएगा। ट्रैक्टरों की मदद ली गई है, ट्रैक्टरों को ले जाया गया, उनमें उनके शव को लाया जाएगा बासागुड़ा तक। जी दीपक, चलिए बिल्कुल चेतन, आप बने रहिए। एक बार दर्शकों को फिर से हम अपडेट बता देते हैं। अब तक इस पूरे मामले में देखिए 22 जवानों के शव मिल चुके हैं और अभी एसटीएफ की बैकअप टीम मौके पर पहुंच चुकी है। ग्राउंड जीरो से आंखों देखा हाल हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता चेतन कापेवार भी बता रहे हैं। बीजापुर में हुए बड़े नक्सली हमले में शनिवार को जो मुठभेड़ हुई नक्सलियों के साथ जवानों की, उसमें कई नक्सलियों के भी ढेर होने की खबर है। मारे गए हैं नक्सली और कई घायल भी हुए हैं। दूसरी तरफ अभी कुछ जवान जो लापता हैं, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। सर्च ऑपरेशन अभी लगातार चलाया जा रहा है और दूसरी तरफ सीआरपीएफ के डीजी भी इस वक्त छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। सीआरपीएफ के एडीडीपी ऑपरेशंस जुल्फिकार हंसमुख, केंद्र के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार और सीआरपीएफ के पूर्व डीजीपी के विजय कुमार और मौजूदा आईजी ऑपरेशंस पिछले 20 दिनों से जगदलपुर, रायपुर और बीजापुर के क्षेत्रों में खुद मौजूद हैं और अब सीआरपीएफ के डीजी भी इस वक्त पहुंच चुके हैं। इस पूरे नक्सल हमले को लेकर क्या है वो जायजा लेंगे, कहां पर चूक हुई। और अब बड़ा सवाल यही है कि बावजूद इसके इतनी बड़ी संख्या में जवानों का शहीद होना पूरी ऑपरेशन प्लानिंग पर कई सवाल भी खड़ा करता है। कहां इनपुट में चूक हो गई और जो 2000 संख्या बताई जा रही है, 2000 जवानों की एक टुकड़ी को बनाया गया था सर्च ऑपरेशन के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, लेकिन 700 जवानों को घेर कर नक्सलियों ने जिस तरह से हमला किया, उसके बाद कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। इधर सीआरपीएफ के एडीडीपी ऑपरेशन जुल्फिकार हंसमुख भी लगातार इसी रायपुर, बीजापुर के जगदलपुर के क्षेत्रों में मौजूद हैं और अब अपडेट ये मिल रहा है कि इस पूरे मामले में सीआरपीएफ डीजी कुलदीप सिंह घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। पीएचक्यू पुलिस हेडक्वार्टर में अधिकारियों से उन्होंने इस पूरी नक्सल हमले की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा के बाद रवाना हुए हैं और देर शाम तक राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी असम से लौट जाएंगे। अभी सर्च ऑपरेशन लगातार अभी भी जारी है। मुठभेड़ जो हुई थी नक्सली हमले में कल, उसके बाद जो लापता हमारे जवान हैं उनकी तलाश लगातार की जा रही है और सीआरपीएफ डीजी कुलदीप सिंह घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। पीएचक्यू में अधिकारियों से उन्होंने घटना की जानकारी ली पुलिस हेडक्वार्टर में और इस पूरे मामले में अभी भी तलाश जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है। ग्राउंड जीरो पर बंसल न्यूज की टीम भी पहुंची और आंखों देखा जो हाल है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। तर्रे मुठभेड़ हुए लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं, मगर इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से दर्दनाक ये जो मुठभेड़ रहा,
उस मुठभेड़ में ये आप मेरे दाईं तरफ देख सकते हैं कि ये जवान शहीद हो चुके हैं उस मुठभेड़ में। कहीं ना कहीं देख सकते हैं इस जगह पर ये 2 जवान यहाँ पर पड़े हुए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा दूसरी तरफ में, मैं जिस तरफ चल रहा हूँ आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ एक जवान की शव और पड़ी हुई है। देखिए आप कितना भयावह यहाँ का मंजर रहा होगा जब मुठभेड़ चल रहा था। देखिए इस जवान को देखिए, 24 घंटे बीत चुके हैं इस मुठभेड़ को। इस जवान को देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके का मुठभेड़ रहा। एक चीज़ यहाँ पर स्पष्ट समझ में आता है कि ये जो जवान यहाँ पर जिनकी शव यहाँ पर पड़ी हुई है, अमूमन देख रहे हैं हम कि पेड़ों के नीचे पर ये जवान का शव यहाँ पर मौजूद है। कहीं ना कहीं एक ये नज़र आता है कि ये जो मुठभेड़ चल रही थी वहाँ पर ये गोलियों से बचने के लिए मुठभेड़ में पेड़ का आड़ लेकर ये मुठभेड़ यहाँ पर चल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं इतनी बड़ी मौजूदगी थी नक्सलियों की कि किस तरीके से यहाँ पर इस मुठभेड़ को उन्होंने अंजाम दिया। आप इस पेड़ पर भी गोलियों के निशान देख सकते हैं। ये देखिए ये गोलियों के निशान यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। ये जो खुला मैदानी इलाका है, सबसे बड़ा चीज़ ये रहा कि इस खुले मैदानी इलाके में स्पष्ट तौर पर हर जवानों को यहाँ पर देखा जा सकता है दूरी तक। लगभग मैं अपनी नज़रें यहाँ पर दौड़ाऊँ तो खुला मैदान है, मैं अपनी आंखों से लगभग 500 मीटर दूरी तक देख पा रहा हूँ। नक्सलियों ने भी इसी का सहारा लिया। इस खुले मैदान पे कई खेत हैं यहाँ पर और कई दूरी पर लगभग 1 किलोमीटर के दायरे पर 8 जवानों के शव पड़े हैं। मैं ये भी दिखा दूँ, यहाँ पर एक चारपाई पड़ी हुई है, इस पर ये देखिए आप पूरे खून के धब्बे लदे हुए हैं। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं कितनी भयावह तस्वीरें यहाँ पर रही होगी कल इस वक्त में। देखिए इस खून के धब्बे को देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि इस इलाके में कल क्या मंजर रहा। देखिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ग्राउंड ज़ीरो पर मैं मौजूद हूँ। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक और शव यहाँ पर पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं ये जो जवान का शव है, आप इसे देखकर अंदाज़ा लगाइए। ये भी एक शव यहाँ पर पड़ा हुआ है, इनके बाजू में भी एक पेड़ है और दूसरी तरफ जो 2 जवानों का शव पड़ा था उनके बाजू में भी पेड़ है। चलिए हम आगे चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस इलाके में जिस पेड़ को आप देखेंगे उस पेड़ पर गोलियों के निशान यहाँ पर नज़र आएंगे आपको। आप देख सकते हैं खुला मैदान है। खुले मैदान में जवानों ने बहुत कोशिश करी कि कहीं ना कहीं हम बचकर निकल पाएँ, लेकिन इतना बड़ा ट्रैप रहा नक्सलियों का, उसको तोड़कर ये जो जवान हैं ये निकल नहीं पाए। देखिए इस वक्त हम ग्राउंड ज़ीरो पर बंसल न्यूज़ की टीम मौजूद है और हम भी मौजूद हैं। आप तक ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। कहीं ना कहीं यहाँ खतरा बना हुआ है कि हर कदम पर कहीं ना कहीं आईडी लगे हो सकते हैं, मगर जो बंसल की टीम है वो सबसे पहले इस इलाके में पहुँची। देखिए ये मैंने अभी वहाँ से चलकर आया है, लगभग दूरी है 500 मीटर की दूरी पर एक जवान का और शव पड़ा है। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि सीने में इनके गोलियां लगी है, पैर पर भी गोली लगी है। 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं। चलिए हम इस मेड़ के उस पार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस मेड़ को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस मेड़ का सहारा लिया होगा उस जवान ने कि इस मेड़ के दूसरी तरफ से फायर आ रही होगी, इससे बचने की कोशिश की। देख सकते हैं आप कि इस जवान के बॉडीज़ में भी गोलियां लगी है। आप पूरी तरीके से देख सकते हैं कि आज 24 घंटे बीत चुके हैं इस इलाके में, अभी तक पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर नहीं है। चेतन क्रापेवार, ग्राउंड